आज का टॉपिक है केयर प्लान ऑन क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, डॉक्टर साइड के तरफ से क्या रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था, वार्ड, बेड नंबर, उनका एड्रेस, रिलीजियन, डायग्नोसिस, डेट ऑफ एडमिशन, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, मंथली फैमिली इनकम। उसके बाद हम लोग चीफ कंप्लेंट, पेशेंट जब हॉस्पिटल आया था तो क्या कंप्लेन लेके आया था। जैसे यहाँ हम लिखे हैं कि पेशेंट कैम विद ए कंप्लेन ऑफ जनरलाइज्ड एडिमा ऑफ होल बॉडी सिंस 2 weeks, रिटेंशन ऑफ यूरिन सिंस 2 days, नोजिया वॉमिटिंग इन 5 days एंड लॉस ऑफ एपेटाइट सिंस 1 week। उसके बाद हम लोग लेते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जो अभी जो इलनेस है उसका क्या हिस्ट्री है। माय पेशेंट विनोद साहू, एज 53 years, was apparently retention of urine since 2 days, swelling of the both upper and lower limb and face since 2 days, swelling is developed in the whole body, there is a complaint of nausea and vomiting, history of 1 episode of HMD next week। उसके बाद है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में उसका दूसरा क्या क्या डिजीज कंडीशन था वो हिस्ट्री सारा लिखना। जैसे हिस्ट्री ऑफ HMD 1 episode, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ टीबी, अस्थमा एंड अदर सिस्टमिक डिजीज। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री में स्मोकिंग करता है या नहीं, अल्कोहल लेता है या नहीं लेता है, फूड हैबिट कैसा है, फूड एलर्जी है क्या, बाउल और ब्लैडर हैबिट ठीक है या नहीं है, वो सारा लिखना है। अगर अल्टर्ड बाउल एंड ब्लैडर हैबिट, रिटेंशन ऑफ यूरिन, यहाँ इसका ये हैबिट ठीक नहीं है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, नहीं तो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं। स्लीपिंग पैटर्न क्या है, इरेगुलर है, हाइजीन मेंटेन्ड है, फ्लूइड क्या है, सफिशिएंट, अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक। फिर डाइट आता है मिक्स्ड डाइट। उसके बाद ड्रग एलर्जी नॉट सिग्निफिकेंट। देन आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में उसका टाइप ऑफ फैमिली कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 5, टाइप्स ऑफ हाउस, पक्का हाउस, टॉयलेट अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, और वाटर फैसिलिटी कैसा है ना, हैंड पंप से लेता है। एनी फैमिली डिजीज नॉट सिग्निफिकेंट, नहीं पता चला है। उसके बाद फैमिली ट्री, जिसमें की है ये हम लोग साइन हम लोग तभी देते हैं जो बीमार होता है। यहाँ पे जो हेड ऑफ द मेंबर है वही बीमार है, इसीलिए ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, और उनका जो भी नेक्स्ट जनरेशन में है उसमें एक मेल है और 2 फीमेल है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है, अर्निंग मेंबर जो है 2 है, मंथली इनकम 30,000, हेल्थ फैसिलिटी नियर होम, 1 PHC इज नियर होम एंड हॉस्पिटल इज अबाउट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम। देन आता है हम लोग का फिजिकल एग्जामिनेशन। टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, चेस्ट, हाइट, वेट, पोस्चर, गेट, ये सारा लिखते हैं। उसके बाद हम लोग मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज में लिखते हैं वॉकिंग हैबिट कैसा है, एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है, और जॉइंट मूवेबल है या नहीं है। हेड टू टो एग्जामिनेशन में हम लोग पूरा सर से लेके पैर तक का सारा एग्जामिन करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले उसका जनरल कंडीशन देखते हैं, जिसमें ही लुक कॉन्शियस, ओरिएंटेड बट अनहेल्दी। उसके बाद हेड में क्या है, नो डैंड्रफ प्रेजेंट, शेप ऑफ द हेड इज नॉर्मल। उसके बाद यहाँ आता है फेस। फेस जो है राउंड फेस है एंड डार्क इन कम्प्लेक्शन। फिर आता है आई। आई में क्या क्या हुआ है, कंजक्टिवा नॉर्मल, स्क्लेरा स्लाइटली येलो इन कलर, प्यूपिल जो है प्यूपिल रिएक्ट टू लाइट, एंड विजन जो है नॉर्मल विजन है। देन आता है ईयर। ईयर में होता है एक्सटर्नल ईयर अपीयर्स नॉर्मल एंड डजंट हैव एनी डिस्चार्ज। फिर आता है हियरिंग, नो प्रॉब्लम डिटेक्टेड इन हियरिंग एबिलिटी। फिर आता है नोज। नोज में जो है नोज अपीयर्स नॉर्मल एंड नो पॉलिप्स और अबनॉर्मल सिक्रीशन अब्जॉर्ब्स। फिर आता है माउथ। माउथ में लिप्स एंड टीथ। लिप्स आर सिमेट्रिकल, नो चैप्ड स्किन। उसके बाद आता है टीथ। टीथ में आता है हेल्दी टीथ 13 नंबर्स। नेक जो होता है नो लिम्फ नोड डिटेक्टेड, फुल रेंज ऑफ मोशन ऑफ नेक फाउंड। देन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है ऑब्जर्वेशन, चेस्ट शोज नॉर्मल, अप्स एंड डाउन ऑफ मसल्स, एवरीथिंग इज नॉर्मल।
ऑस्कल्टेशन करते हैं जिसमें नॉर्मल ब्रीथ साउंड प्रेजेंट होता है। पैल्पेशन जिसमें हम लोग पैल्पेट करते हैं, नो पैल्पेबल मास प्रेजेंट ओवर ब्रेस्ट। उसके बाद परक्यूजन करते हैं, नो एबनॉर्मल फ्लूइड प्रेजेंट। फिर आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ऑस्कल्टेशन करते हैं, इसमें S1 और S2 साउंड को हम लोग देखते हैं, वेर फाउंड ऑन ऑस्कल्टेशन, पाया गया कि नहीं पाया गया। उसके बाद हम लोग पैल्पेशन देखते हैं, नथिंग एबनॉर्मल डिटेक्टेड, कोई भी एबनॉर्मल डिटेक्टेड नहीं हुआ। और परक्यूजन करते हैं तो उसमें भी कोई एबनॉर्मल साउंड डिटेक्टेड नहीं हुआ। तो फिर हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किए जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन किए, तो उसमें हम लोग को पता चला कि अपीयर्स एबनॉर्मल एब्डोमिनल स्वेलिंग, ऑस्कल्टेशन में नॉर्मल बाउल साउंड प्रेजेंट। फिर आता है हम लोग पैल्पेशन करते हैं, पैल्पेशन में है नो नथिंग एबनॉर्मल डिटेक्टेड, और परक्यूजन में क्या है, नो एबनॉर्मल साउंड डिटेक्टेड। फिर आता है बैक, बैक में है स्किन अपीयर्स इंटैक्ट, कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज स्ट्रेट। उसके बाद लिम्स, बोथ अपर एंड लोअर लिम्स आर स्वोलन। जॉइंट्स जो है अपीयर्स नॉर्मल। टोज एंड नेल्स जो है, टोज एंड नेल्स आर क्लीन बट पेल इन कलर। फिर आता है स्किन, स्किन इज डिहाइड्रेटेड एंड ड्राई, नॉट इंटैक्ट, नो एनी लेजन्स एंड लम्प, स्किन इज पेल। फिर हम लोग लास्ट में चेक करते हैं डिपेंडेंसी लेवल। डिपेंडेंसी लेवल में ऑन द एडमिशन डे पेशेंट वाज कॉन्शियस एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग टेस्ट नेम, क्या क्या पेशेंट का टेस्ट हुआ है, क्या क्या वैल्यू आया है पेशेंट का, और रेफरेंस नॉर्मल रेंज क्या होता है, ये हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्टर कंसल्टेशन जो है, वो कंसल्टेंट कौन है, उनका नाम, नेम ऑफ यूनिट और डिजीज क्या है। फिर हम लोग डिजीज के बारे में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, एटियोलॉजी लिखते हैं। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो बुक में दिया हुआ और पेशेंट के साथ क्या क्या मैच कर रहा है उसको लिखना है। जैसे यहाँ पेशेंट के साथ रिटेंशन ऑफ यूरिन, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग मैच किया, प्लूराइटिस नहीं मैच किया, पैलर डायलिसिस हुआ है, एनीमिया जो है वो नहीं है, होल बॉडी स्वेलिंग जो है वो है, टैकिपनिया नहीं है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया नहीं है, और बोन पेन और बोन फ्रैक्चर भी नहीं है। उसके बाद मेडिकेशंस, मेडिकेशंस में उसका क्या क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पे हमारे पेशेंट का चल रहा था इंजेक्शन सेफोपेराजोन, डोज 1 ग्राम, रूट IV, फ्रीक्वेंसी BD, और एक्शन क्या है इसका, एंटीबायोटिक। वैसे ही और भी चल रहे थे जैसे कि पेंटोपेराजोल, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकानेट, लैसिक्स एंड सिरप यूएलएक, जिसमें 15 ml ओरल और HS। उसके बाद हम लोग ड्रग्स का ड्रग स्टडी बनाते हैं। ड्रग स्टडी में जो हम लोग ड्रग उसका यूज हुआ था वही ड्रग का हम लोग सारा स्टडी लिखते हैं। ये इतना मैं बता नहीं पाऊंगी, बताने जाऊंगी तो पूरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे है सेफोपेराजोन, उसका डोज और रूट, एक्शन, फिर आता है इंडिकेशन, देन आता है कंट्रा इंडिकेशन, देन साइड इफेक्ट, देन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आता है ड्रग्स पेंटोपेराजोल, उसका भी हम लोग डोजेज एंड रूट, एक्शन, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं। फिर हम लोग दूसरा जो ड्रग लिखे थे जैसे कैल्शियम ग्लूकानेट का भी हम लोग ड्रग्स, क्या ड्रग है, फंक्शनल क्लास, केमिकल क्लास का नाम लिखते हैं, देन डोज, एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर हम लोग उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले क्या होता है, असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट से दैट यूरिन आउटपुट इज डिक्रीज्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन इज मोर, इंक्रीज वेट गेन एंड इनटेक ग्रेटर देन आउटपुट। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम लोग क्या देखें, एडिमा, वेट गेन, एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक। फिर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस जो हम लोग लिखते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू डिक्रीज GFR, डिक्रीज्ड urine output and sodium retention as evidenced by weight gain, edema, intake greater than output, change in urine,
स्पेसिफिक ग्रेविटी, जुगुलर वेन डिस्टेंशन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इतना नहीं लिखने से भी चलता है, एविडेंस पे कोई एक कॉजेज लिखने से ही चलता है। फिर आता है गोल। गोल क्या है? गोल हम लोग को फ्लूइड एक्सेसिव हुआ तो उसको हम लोग को मेंटेन करना, तो मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड प्रॉपर बॉडी वेट विदाउट एक्सेस फ्लूइड एंड एब्सेंस ऑफ एडिमा। फिर हम लोग इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन में क्या है? मॉनिटर वेट डेली एट सेम टाइम, रिपोर्ट गेन ऑफ ग्रेटर देन 2 पॉइंट्स। उसके बाद फिर ये सारा इंटरवेंशन करते हैं। फिर हम लोग रैशनल, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, और फिर इवैल्यूएशन, क्या क्या इवैल्यूएशन हुआ। देन हम लोग देखते हैं असेसमेंट, दूसरा असेसमेंट करते हैं जिसमें क्या है? पेशेंट सेड दैट ही फील फैटिग, टायर्ड, कांट एबल टू ईट न्यूट्रिशन एंड फूड प्रॉपरली एंड ऑल्सो हैज़ लॉस ऑफ एपेटाइट। तो इसका हम लोग एक डायग्नोसिस बनाते हैं, गोल बनाते हैं, फिर इंटरवेंशन करते हैं। उसके बाद ये हम लोग क्यों कर रहे हैं तो रैशनल लिखते हैं, देन इवैल्यूएशन करते हैं। असेसमेंट, दूसरा असेसमेंट ये है कि इसमें पेशेंट से दैट ही कैन नॉट एबल टू डू पर्सनल केयर एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, वो अपना खुद का काम खुद नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हम लोग एक डायग्नोसिस बनाते हैं, गोल, फिर इंटरवेंशन, रैशनल एंड देन इवैल्यूएशन। फिर हम लोग दूसरा एक डायग्नोसिस लेते हैं जिसमें उसका सब्जेक्टिव डाटा क्या है दूसरा असेसमेंट में, कि पेशेंट सेड दैट ही इज फीलिंग डिस्कम्फर्ट एंड अंडरस्टैंड नथिंग रिलेटेड टू द डिजीज। उसमें इसका नॉलेज डिफिसिट को बताता है, तो हम लोग उसमें एक डायग्नोसिस बनाते हैं। देन हम लोग गोल्स, इंटरवेंशन, रैशनल एंड इवैल्यूएशन करते हैं। फिर लास्ट आता है हम लोग का हेल्थ टीचिंग। हेल्थ टीचिंग में सबसे पहले पर्सनल हाइजीन के बारे में हेल्थ टीचिंग देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़, देन डाइट के बारे में देते हैं, उसके बाद हम लोग रेस्ट एंड स्लीप के बारे में बताते हैं, देन हम लोग फॉलो अप केयर के बारे में बताते हैं। थैंक यू।